कोई भी सियासी जमात फौज से लड़ाई नहीं लड़ सकती, ना ही ऐसी लड़ाई में पड़ना चाहिए। खान साहब अपनी मकबूलियत के घमंड में आगे बढ़ते चले गए, अब अपने किए पर पछता रहे हैं। पाक फौज जिंदाबाद, इमरान खान का नया बयानिया। अंसार अब्बासी का तहलका खेज कॉलम। सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी ने अपने कॉलम बाउनवान पाक फौज जिंदाबाद खान साहब का नया बयानिया में लिखते हैं कि गुज़श्ता 1-1.5 साल से जो कुछ इमरान खान, फौज और फौजी क़यादत के बारे में कह रहे हैं और जिस बयानी के नतीजे में 9 मई का वाकया भी हो गया, उससे मुताल्लिक मैंने हमेशा ये बात कही कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कोई भी सियासी जमात फौज से लड़ाई नहीं लड़ सकती और न ही ऐसी लड़ाई में पड़ना चाहिए, लेकिन खान साहब ने अपने सियासी मुखालिफिन के बजाय एस्टेब्लिशमेंट और फौजी क़यादत से ही लड़ने का फैसला किया। मैंने बार बार लिखा और कहा कि ऐसी लड़ाई का नुकसान इमरान खान को होगा, उनकी जमात को होगा और उसके साथ साथ पाकिस्तान और फौज के इदारे को भी होगा। लेकिन खान साहब अपनी मकबूलियत के घमंड में आगे बढ़ते चले गए और फिर 9 मई का सानेहा हो गया। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ वही हुआ जिसका मुझ समेत बहुत से लोगों को डर था। अब खान साहब जेल में हैं। उनकी जमात की बड़ी तादाद में रहनुमा और साबिक मेंबरान असेंबली तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, कई एक जेल में हैं, जबकि बहुत से अंडरग्राउंड हो चुके हैं। 9 मई के वाकये के बाद मैं ये भी कहता रहा कि खान साहब और तहरीक इंसाफ को फौज के साथ लड़ाई खत्म करने के लिए फौज मुखालिफ बयानियां बदलना चाहिए। फौजी इमारतों, तनसीबात और यादगारों पर तहरीक इंसाफ की तरफ से हमलों की बगैर अगर मगर किए मजम्मत करनी चाहिए, इस पर माजरत करनी चाहिए और अपनी जमात और पीटीआई सोशल मीडिया के हर ऐसे फर्द की खुलकर मजम्मत करनी चाहिए जो फौज या फौज की क़यादत के खिलाफ बात करने और उन्हें बदनाम करने की कोशिश करे। इसके बावजूद ऐसा ना किया गया और ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मकबूलियत तो आसमान पर पहुंच चुकी है। अब कुछ इशारे मिल रहे हैं कि शायद इमरान खान को वो बात समझ में आना शुरू हो गई है जिसके बारे में उन्हें बहुत सो ने समझाने की कोशिश की। वैसे तो तहरीक इंसाफ के लिए जलसे जुलूस करना बहुत मुश्किल हो चुका, लेकिन हाल ही में सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने चंद एक जलसे किए जिनसे पार्टी के लिए सीनियर नायब सदर शेर अफजल खान मरवत ने खिताब किया। इन जलसों में पाक फौज जिंदाबाद और शोहदाए पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगवाए गए। इस पर मेरी शेर अफजल मरवत साहब से बात हुई तो उनका कहना था कि इमरान खान ने उनको हिदायत की है कि तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान लड़ाई के तासुर को खत्म किया जाए और ऐसे तमाम अफराद को पार्टी और पार्टी के सोशल मीडिया से निकाल बाहर किया जाए जो फौज को बदनाम कर रहे हैं या ऐसे किसी अमल में शरीक हैं। मरवत साहब का कहना था कि इमरान खान का कहना है कि फौज पाकिस्तान की सालमियत और दिफा के लिए लाजिम है और फौज के शोहदा कौम के हीरो हैं जिनके साथ तहरीक इंसाफ और इमरान खान हमेशा खड़े हैं। मरवत साहब का कहना था कि अब तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूसों में पाक फौज जिंदाबाद के नारे गूंजेंगे। चलें, देर आयत दुरुस्त आयत। उम्मीद है कि इमरान खान पाक फौज जिंदाबाद के अपने नए बयानी पर खड़े रहेंगे और फिर से फौज से उस लड़ाई को दोबारा नहीं शुरू करेंगे जिसने उनको और उनकी जमात को बहुत नुकसान पहुंचाया। इस नए बयानी का मकसद क्या है इस बारे में मुझे मालूम नहीं। हो सकता है कि कोशिश हो कि इससे आइंदा इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ बेहतर स्पेस मिल जाए। ये भी हो सकता है कि इमरान खान वाकई अपने किए पर पछता रहे हों। वजह जो भी हो, इमरान खान को अगर पाकिस्तान में सियासत करनी है और अपनी सियासी जमात के सियासी मुस्तकबिल से दिलचस्पी है तो अपने गुज़श्ता 1-1.5 साल के बयानी को न सिर्फ दरिया बुर्द करना पड़ेगा बल्कि अपने वोटरों सपोर्टरों के जहनों में भरे फौज मुखालिफ जहर को खत्म करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।